दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल पॉलिटिकल बर्ड्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के वार के ऊपर, और जो सीज फायर हुआ है इसके ऊपर भी थोड़ा हम नज़र डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा मन भी भावुक है, तो वीडियो इंड तक देखिएगा। आपके सामने हम अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आपको पता होगा 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, पहलगाम हमला हुआ, 28 लोग मारे गए। उनका क्या कसूर था? कुछ कसूर नहीं था। वो अपने इंडिया के एक भाग में गए थे जो कश्मीर कहते हैं हम उसको। कश्मीर में गए, अपना छुट्टी मनाने घूमने गए। किसी का 6 दिन पहले शादी हुआ था, किसी का 2 महीने पहले शादी हुआ था, किसी का उसके बच्चे के सामने, उसकी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को गोली मार दिया गया। तो ये मैं सिंपल बात कहना चाहता हूँ, वो क्या कसूर था, वो क्या चाह रहे थे? वो सिर्फ और सिर्फ अपना घूमने ही तो गए थे, छुट्टी मनाने गए थे, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक इंडिया का 2026 लोग था, और एक वहीं के जम्मू कश्मीर के ही था, एक जो बचाने गया था, जो खच्चर चालक था, एक नेपाल का था। तो इन लोगों का कोई गलती नहीं था, तो इसलिए इनको मार दिया गया। गजवाए हिंद करना चाहते थे, और आए दिन हमारे सैनिक वहाँ मरते रहते हैं। मतलब आप देखिए 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा से हमें क्या मिला? दुख दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिला। बंटवारा हुआ और हमारा एक भाग्य तो अलग हो गया। बोला गया कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में रह जाए और जो हिंदू है इंडिया में रह जाए। तो इसमें बंटवारा में मुझे नहीं पता चलता क्या लॉजिक है, जब यहाँ मुस्लिम ही है और वहाँ मुस्लिम नहीं है, वहाँ हिंदू है। हिंदू थे जो पाकिस्तान में, उसे भी कम कर दिया गया, सिख को कम कर दिया गया, और यहाँ इंडिया में जो मुस्लिम है वो दिन पर दिन बढ़ते रह रहे हैं, और फिर हिंदू पे यहाँ भी जुल्म हो रहा है। आप देख सकते हैं अब करेंटली में हुआ जो मुर्शिदाबाद कांड हुआ, आए दिन होते रहता है, यहाँ गर्दन काट दिया जाता है। तो यहाँ पे मुस्लिम को तो मेजोरिटी में कम है, फिर भी मुस्लिम को यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम है, फिर भी वहाँ पे हिंदू कम होते जा रहा है। उस हिंदू की बेटी बहन वहाँ सुरक्षित नहीं, उसको जबरन उठाकर शादी करते लोग, ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। यहाँ पे लव जिहाद जो है वो हो रहा है। मुस्लिम जो है वो बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। वो अब कह रहे हैं कि 30 करोड़ हो गया, वहाँ पे पाकिस्तान में 25 करोड़ मुस्लिम है। तो बंटवारा हुआ वो भी सही नहीं हुआ। सही तब होता बंटवारा कि सारा मुस्लिम पाकिस्तान में चला जाता और हिंदू सिर्फ और सिर्फ भारत में रहता। हिंदुस्तान मतलब हिंदू का भी नहीं, सेकुलर इसे बता दिया गया। तो ये कौन किया? नेहरू, गांधी, ये सारा कोई मिलकर किया है। अब हिंदू का कोई स्थान ही नहीं है। मतलब देखिए आप पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन देश है बहुत सारा, 56 मुस्लिम कंट्री, हिंदू का देश कहाँ है? हिंदू का देश हिंदुस्तान। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू का देश कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर का नाम डाल दिया गया। मैं कट्टर हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू रहूँगा। मैं अपने देवी देवताओं को मानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ये सीज फायर हुआ, एक दो देश के बीच का लड़ाई चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, और बीच में अमेरिका कूद जाता है और अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता है। मार्को रूबियो जो है विदेश मंत्री, वो समझाता है मुनीर को, जानता है वो भी कि वहाँ पे शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है जो वहाँ संभाल रहा है। मुल्ला मुनीर संभाल रहा है वहाँ पे, राजनीतिक जो है वहाँ पे सेना संभालती है, तो पता है, और आईएसआई मिल के संभालती है। तो ये मार्को रूबियो उससे बात करता है, बात करके मनाता है, ये वो करता है। क्या जरूरत था तुमको कूदने का? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये चीज़ था। इंडिया के लोग मरे थे, मासूम लोग, अमेरिका के लोग नहीं मरे थे। अमेरिका में जो हुआ था, लादेन जो उड़ाया था बिल्डिंग, उसमें आप देखिए लादेन को इसने घर में घुसकर पाकिस्तान में मारा, और कोई भी कुछ नहीं बोला। तो ये यूरोपियन देश जो है वो कुछ भी करे, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन जब एशियन देश जो कुछ भी करे, तो खास करके इंडिया कुछ भी करे तो उस पर दबाव बना दो। तो ये यूरोपियन देश का हमेशा से रहा है, खास करके अमेरिका को देखिए, अफगानिस्तान में जाकर लड़ता है 20 साल तक, और उससे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता। तो यहाँ पे दोगला चीज थे। और सबसे बड़ी बात, ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी सरकार से, खास करके मोदी से, कि ये सीज फायर करके रोक लेंगे। हमें सीज फायर से क्या मिला? हमारा 28 लोगों का जान वापस नहीं आ जाएगा, ये कितना भी बदलाव हो जाए, ये तो है। लेकिन टेररिस्ट पूरे जड़ से खत्म कर देना था, पूरे जड़ से खत्म कर देना था, कि पाकिस्तान भी कभी था देश, ये अलग कर देना था। ये हम अगर हम इमोशनली होकर सोचे तो ये लगता है मोदी को हम वोट नहीं दे, क्यों दें जब ऐसा फैसला लिया, ये लगता है। और इंदिरा गांधी जो 1971 में की थी, वो बांग्लादेश से तो अलग कर दी थी ना, एक तो परिणाम था, लेकिन यहाँ पे कोई परिणाम नहीं मिला। वहाँ पे एयरबेस को, ठीक है हम लोग ने एयरबेस को उड़ाया, लेकिन यहाँ पे 13 से 14 लोग और मर गए। अब वहाँ यहाँ पे जवान भी घायल हुए, सो अलग। लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे कोई भी सिविलियन नहीं मरा, ना ही कोई
अदर चीज़ कुछ हुआ, यहाँ पे सिविलियन भी मरा और क्षति भी कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, एयरबेस उड़ा कर अब क्या कर चुके हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर युद्ध करना था तो आर पार का करना था। मोदी जाके बोलते हैं बिहार में कि अब मिट्टी मिला दे, अब यही मिट्टी मिलाना था, इससे अच्छा तो मत मिलाते। अभी 26/11 जो हुआ उसमें मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आए दिन बम ब्लास्ट होते रहता था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब आर पार का लड़ाई करने आप गए लेकिन कुछ किए नहीं, करना चाहिए था। ये बहुत आक्रोश है अगर हम इमोशनली सोचे तो, कि मोदी को वोट नहीं देंगे ये वो। लेकिन अब प्रैक्टिकली होकर सोचे, अगर एक देश के हित में अगर सोचे, तो ऐसा लगता है कि मोदी ने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा। अपने जो फेलियर है उस पर थोड़ा मोड़ा काम करेंगे, उसके बाद जो और भी चीज़ है अपना देश को एम्पावरमेंट करने के लिए, कोई मिसाइल, कोई हवाई जहाज, लड़ाकू विमान उसे हम कह सकते हैं, तो लड़ाकू विमान, कोई और चीज़ अपना इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से खरीदेंगे या फिर इंडिया में बनाएंगे, या स्ट्रेटेजिक जो चीज़ है वो करेंगे। इसके लिए युद्ध को रोका गया, ये हो सकता है। और इंडिया की तरफ से कभी भी युद्ध नहीं रोका गया, पाकिस्तान गिर के गया था युद्ध रोकवाने के लिए। तो एक तो ये पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक कुत्ता होता है, उसे हम खाना एक दिन दे देते हैं तो हमारा वफादार होता है, लेकिन पाकिस्तान किसी का वफादार नहीं है। कुत्ता का पूंछ जो होता है वो टेढ़ा होता है, कितना भी आप सीधा कर लीजिए लेकिन वो सीधा नहीं हो सकता। वैसे ही पाकिस्तान जो है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का क्या था, वो गए थे लाहौर, दिल्ली से लाहौर बस चलाकर सारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सब कुछ सही करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, पीठ के ऊपर खंजर भोंका गया। वहाँ पे जो वो था मुशर्रफ जो था, वो युद्ध का तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद युद्ध बोल दिया। तो ये इसके इतिहास रहा है, ये दोगला है। अभी सीज फायर का उल्लंघन भी इसने किया है। कल देख लीजिए, कल 3 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर का उल्लंघन किया। अब जम्मू कश्मीर, गुजरात के इलाके में, भुज में, गुजरात के इलाके में, और अभी राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके में इसने ड्रोन अटैक किया। लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा शांत, लेकिन किया तो सही सीज फायर का उल्लंघन। आप देखिएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये फिर से युद्ध होगा। और ये जो पाकिस्तान है ये कुछ ना कुछ सोच कर रखा है, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा चाल है। ये पीठ के ऊपर खंजर भोंकने वाला देश है, इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अभी भी ये उल जलूल काम जरूर करेगा, हमारे मतलब सिविलियन को क्षति पहुंचा सकता है, या फिर हमारे सेना को क्षति जरूर पहुंचाएगा। और इसके बाद जो युद्ध होगा यो जो है भीषण होने वाला है। और मोदी ने अमेरिका को एक इसके अगेंस्ट एक चेतावनी भी दे दिया है, उसका बात सुनकर कि ठीक है हम आपका बात एक बार सुन लेते हैं। सीज फायर का उल्लंघन तो कर ही दिया, अमेरिका तो का तो बेइज्जती हो ही गया है। अब इतना अच्छा सुपर पावर देश का बात ना मानना बेइज्जती के समान है, तो उसका तो बेइज्जती किरकिरा हो गया है। लेकिन मोदी ने एक चांस दिया है अमेरिका को कि कूद लो, उसके बाद किसी का मौका नहीं मिलेगा। तो एक स्ट्रेटेजिक तरीका सोचे तो मोदी ने कुछ ना कुछ सोचा है, क्योंकि मुझे NSA, अजीत डोभाल और S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब पर भरोसा है। एक ये कह सकते इमोशनली ना सोचकर, अगर इमोशनली सोचते हैं तो ये बहुत गलत हुआ। ये एक अंजाम पर आपको पहुंचाना था। ये नहीं है कि हम लोग उनका 80-90 टेररिस्ट मार दिए तो उसके बाद टेररिस्ट जन्म ही नहीं लेगा। टेररिस्ट जन्म लेगा, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 महिला आकर पाकिस्तान से 500 बच्चे पैदा कर सकती है। तो वहाँ पर ही 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ मिलकर कितना लाख करोड़ आतंकवादी पैदा कर सकते हैं, ये हमारे सोच से परे है। तो इसको कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाना होगा। और ये आपको आने वाले कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते में देखने को मिलेगा कि ये जो वार है ये फिर से होने वाला है, ये रुकेगा नहीं। और अब होगा तो ये जो पाकिस्तान है खंड खंड में बटेगा, और यही सही है इसके लिए कि खंड खंड में ये बटे और ये इसको कीमत चुकाना पड़े। आप देख लीजिए 1971 के बाद से कोई कीमत इसे नहीं चुकाना पड़ा। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके बाद से कोई कीमत इसे नहीं चुकाना पड़ा। तो अब इसे भयंकर कीमत चुकाना पड़ेगा, और खंड खंड ये जो पाकिस्तान है वो टूट कर रहेगा, और इसका परमानेंटली इलाज भी यही है। वहाँ का देख लीजिए आप, जो क्रिकेटर है वो क्या कहता है, गजवा हिंद करेंगे, कश्मीर लेंगे। ये सपना है, उसका सपना ही रह जाएगा। और हाँ, शहबाज शरीफ आकर अपना एक मीडिया के सामने एक बाइट देता है, बोलता है कि हमने जीत लिया, इंडिया का राफेल मार दिया, ये वो, और मौलाना मुनीर का पीठ थपथपाया।
तो ये जो है ये अपना जनता को बुड़बक बनाने का कोशिश किया गया है। ये नहीं बताया कि हम लोग ने उसका कितना एयर बेस तबाह किया, ये भी बताना चाहिए था, ये सही रहता। और हमारा कोई राफेल गिरा नहीं है, और हाँ हमारे सिविलियन मरे हैं, सिविलियन का घर टूटा है, ये बात है। लेकिन कोई भी ज़्यादा क्षति बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा क्षति के लिए ये मोदी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये अगर इमोशनली सोचे तो है, प्रैक्टिकली सोचे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक है मोदी का, क्योंकि मोदी ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मिट्टी में मिला देना। मिट्टी में मिलाने का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, मिट्टी में अब ये मिलने वाला है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन कब तक मिलेगा ये नहीं पता। और कब तक हमारे जो सेना के लोग हैं, जवान हैं, वो कब तक मरते रहेंगे बॉर्डर पे, ऐसा कब तक शहादत देता रहेगा, कितनी माँ का उसका कोख उजड़ेगा, कितनी बेटे का बाप का साया माथे से उतरेगा, कितनी उसके बीवी का सिंदूर मिटेगा। ये कुछ जो है वो रोक लगना चाहिए, अब बहुत हो चुका, आर या पार का लड़ाई लड़ना है। क्योंकि हम जो है ये आतंकवादी से 75 से 70 साल से परेशान है। मतलब जब से ये पाकिस्तान है इंडिया से अलग हुआ है तब से ये आतंकवाद फैलाते रहा है, कभी कश्मीर के मुद्दा पे, कभी ये कभी वो। तो इसे खत्म करना है, कहीं ना कहीं अंजाम पर ले जाना है। आप कितने मेरे इस बात से सहमत है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, आक्रोश है या फिर क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर मोदी आर पार का लड़ाई नहीं करते हैं तो मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल का घड़ी हो सकता है। 2028 या 29 का चुनाव होने वाला है मोदी का, तो यहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि अभी भी जो मेजोरिटी मिला है बीजेपी को 240 सीटों का मिला है। तो आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो फर्क है वो मिटाना पड़ेगा। और पाकिस्तान नाम का देश था ऐसा, मैप में कभी आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होगा। मुझे पता है कितने जवान घायल होंगे, कितने घर उजड़ेंगे, लेकिन हाँ एक बार, बार बार नहीं, एक बार, और ये वो भी आर पार का लड़ाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका जो भी राय है जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल ये जो सीज फायर होगा इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ, और स्ट्रेटेजिक सोचे तो कुछ ना कुछ तो लगता है, अंदर ही अंदर कुछ बात चल रहा है। और मीटिंग का भी दौर चालू है नरेंद्र मोदी और तीनों सेना, CDS और राजनाथ सिंह का। तो इसमें ना कुछ मैसेज है, पैसेज है, तो वो हम आने वाले समय में डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।